हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ सिंह और ये आपका जो सब्जेक्ट है ये है भारत और विश्व का इतिहास, जिसके मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आपको लिखने हो कॉपी में साथ में लिखते भी जाएं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अ, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हीरोडोटस को कहा जाता है। किसको? हीरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी तो सुनियोजित शहर युद्ध प्रसिद्ध थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनका प्रमुख व्यवसाय, जो मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि करते थे वो लोग। और सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन सी थी? जौ और गेहूं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल क्या था? मतलब पूर्वी पूरा स्थल था आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी पूरा स्थल क्या कौन सा था? सुत कांगे डोर। कौन सा था? सुत कांगे डोर, जो कि बलूचिस्तान में, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल। तो उत्तरी जो पूरा स्थल है ये मांदा। मांदा कहाँ पर था? अखनूर, जो कि जम्मू कश्मीर में। पहले किस नाम से? मांदा, अखनूर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर इसके बाद दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मैसन ने दी थी। कब दी थी? 1826 ईस्वी में दी थी, ठीक है। फिर मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो ये थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, सर जॉन मार्शल। फिर हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन थी। कैसी थी? कांस्ययुगीन थी। सिंधु सभ्यता की लीप थी, चित्रात्मक थी। जो इस सभ्यता के लोग थे तो उस समय ये लोग मतलब लिखना नहीं जानते थे, तो इनकी जो लीप थी तो वो चित्र बनाकर लिखा करते थे, मतलब चित्रात्मक थी उनकी लीप, ठीक है। तो मिस्र के राजा को कहलाते थे। तो वहां के जो मिस्र के राजा होते थे वहां के राजा कहलाते थे फराओ कहलाते थे। जैसे अपने यहाँ के राजा राजा कहलाते थे, महाराजा कहलाते थे, वैसे वहां के जो राजा होते थे उनको फराओ बोलते थे, ठीक है। और खरोष्टी लीप लिखी जाती थी। तो दाएं से बाएं खरोष्टी लीप जो होती थी ये किधर से लिखी जाती? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। फिर इसके बाद स्वास्तिक चिन्ह देने, जो हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह है वो किसकी देन है? तो सिंधु सभ्यता की देन है, ठीक है। और जो प्लस टाइप में बना होता है, हाँ वही होता है, सिंधु सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह वही होता है, ठीक है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, क्या सीखा था? तो आग जलाना सीखा था। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया था। तो कुत्ता को सबसे पहले क्या बनाया गया था? पालतू सबसे पहले कुत्ता को ही बनाया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? आद्य ऐतिहासिक थी। हड़प्पा स्थित है कहाँ पर? स्थित है तो रावी नदी के तट पर स्थित। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस समय नदियों के तट पर जो शहर या फिर सभ्यता स्थित थी वो बहुत पूछते हैं इस समय क्वेश्चन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसको ध्यान देना है। हड़प्पा सभ्यता स्थित है कहाँ पर? स्थित थी या स्थित है तो रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, उस समय एक ही दो बंदरगाह थे जिसमें से लोथल जो था प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। इसके बारे में बहुत सी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो ध्यान दें। प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, लोहा से अनभिज्ञ थे, ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा था? लाल। जैसे मटका अटका बनाते थे, मटकियां बनाते थे, तो ये बर्तन ही होते थे जिनमें वो खाने के लिए भी यूज करते थे, पानी का भी यूज करते थे, ठीक है। जो बर्तन मिट्टी के होते थे उनका रंग कैसा था? तो लाल रंग प्रयुक्त करते थे, उपयोग में लाते थे, ठीक है। मृद भांड या चावल के दाने मिले तो ये कहाँ से मिले थे? लोथल से मिले, ठीक है। फिर इसके बाद सिंधु सभ्यता का सर्व मान्य काल था, मतलब किस काल के बीच माना जाता है इनको? तो 2500 से
1750 ईसा पूर्व माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल। ठीक है, मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में स्थित। अगर पूछा जाए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। फिर इसका मोहनजोदड़ो की खोज की तो रखाल दास ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, रखाल दास ने की थी। नर्तकी की कांच से मूर्ति मिली, जो नर्तकी की कांच से मूर्ति है कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, सैंथो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार कौन सी है, अन्नागार है, जो कि सैंथो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, फिर इसके बाद मोहनजोदड़ो, इसकी खोज जो मोहनजोदड़ो की कब हुई थी, 1922 में, से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सी, बृहद स्नानागार। ठीक है, फिर इसका मेसोपोटामिया का आ, का अर्थ है, मतलब जो मेसोपोटामिया है इसका आधुनिक नाम क्या है, इराक है। ठीक है, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है, तो दो नदियों के बीच की भूमि, उसको मेसोपोटामिया कहा जाता है। ठीक है, और इसका इसका नाम मेसोपोटामिया जो पहले एक राज्य था, ठीक है, जिसमें सेलुकस ने राज किया था, जो सिकंदर का सेनापति था। ठीक, वो मेसोपोटामिया का ही राजा था। सिकंदर के मरने के बाद वो राजा बना था और कई बार उसने इंडिया में आक्रमण भी किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, चंद्रगुप्त ने उसे हराकर उसकी बेटी हेलेना से शादी विवाह कर लिया और फिर इसके बाद उसके सारे रास्ते बंद कर दिए कि अब वो इंडिया में आक्रमण कर पाता, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य उसका दामाद हो चुका था और वो अपने ही दामाद के घर पर आक्रमण नहीं करना चाहता था। ठीक है, अब इसके बाद हड़प्पा की खुदाई हुई थी, कब हुई थी, दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में, दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हुई थी हड़प्पा की खुदाई। ठीक है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पूजा की, तो मातृ देवी की पूजा की थी। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों ने किसकी पूजा की थी, मातृ देवी की पूजा की थी। फिर इसका पुराणों की संख्या कितनी, 18 है। इनकी रचना कब हुई थी, गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। अच्छा, पुराणों के रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है। कौन, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है। फिर वेद एवं वेदांगों की संख्या कितनी है, वेद की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, ये याद रखना, वेद की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या कितनी, 6 है। फिर इसका उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितनी, 108 है, जिसमें से प्रमाणित कितने हैं, केवल 13। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है, जिसमें से प्रमाणित कितने हैं, केवल 13 है। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, अल बरूनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसी के साथ। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान कौन था, अल बरूनी था। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का, उपनिषद किसका विषय वस्तु है, तो दर्शन का है। ठीक है, ब्राह्मण संबंधित है, तो कर्म कांड से संबंधित है। ब्राह्मण किससे संबंधित है, कर्म कांड से। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में सूक्त कितनी है, 1028 सूक्त है। ठीक है, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है, जिसमें गद्य और पद्य भी है, तो यजुर्वेद है। हमने इंटर में गद्य पद्य ये सब पढ़ा हुआ होता है ना, तो गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। ठीक है, और फिर इसके बाद है सतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। सतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि कम से कम 40 के आसपास, 40 के आसपास, 40 से 45 के आसपास क्वेश्चंस हुए हैं आज। ठीक है, इसके बाद कल भी इसी टाइम में क्वेश्चन को अपलोड करूंगा वीडियो इसमें यूट्यूब में। और जो भी स्टूडेंट मतलब जिनकी कोई भी तैयारी नहीं, वो केवल इसी टाइप से वन लाइनर क्वेश्चन को ही तैयार करें और अच्छे से तैयार करें। आपके सभी पेपर्स में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा ब्रॉड एरिया तो नहीं है, क्योंकि आपका देखिए करंट अफेयर भी बहुत अब आने लगा है पहले की अपेक्षा। तो वो अच्छे से तैयारी करें और जो क्वेश्चन मैंने बोला है इसको 2-3 बार सुने या फिर अपना एक कॉपी बना ले, उसमें लिख लें। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।